Hello everybody, what is up? My name is Pradeep Kumar and I am currently working in Hyderabad and Kolkam. I have done my masters from IIT Delhi in computer science. आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ECE MTech एडमिशन्स के बारे में। मेरे को बहुत सारे कमेंट ये बच्चों के जो आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि यार आप ECE पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है ECE ब्रांच के ऊपर, कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा IITs, जो 3 IITs की मैं बात करूंगा, IIT दिल्ली, IIT बेंगलोर, IIT हैदराबाद। इन 3 IITs के अंदर अगर आपको MTech में एडमिशन चाहिए ECE ब्रांच के अंदर, तो उसका प्रोसीजर क्या है, सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, प्लेसमेंट्स क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उन सभी पैरामीटर्स पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए अंत तक। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई आपको स्पेसिफिक वीडियो बनवाना है और कैसा लगा वीडियो, थोड़ा फीडबैक भी दीजिए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पर चलते हैं, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। हम बात करने वाले हैं अब MTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE ब्रांच के बारे में। मेरे को पता चला कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। जैसे मैं कोलकम में काम करता हूँ तो वहाँ पे जो ECE वाले बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं कोलकम के अंदर, मैंने ये स्पेसिफिकली नोट किया है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप IIT दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो ECE के अंदर तो क्या प्रोसीजर है। तो 3 स्पेशलाइजेशन है हमारे पास, 3 कैटेगरीज में आपका एडमिशन होता है। MTech in ECE with specialization in VLSI and embedded systems, MTech in ECE with specialization in machine learning, बिकॉज कंप्यूटर के साथ एम्बेडेड कर रहे हैं चीज़ों को, तो मशीन लर्निंग बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉम्बिनेशन होने वाला है। वहीं हम बात करते हैं MTech in ECE with specialization in cyber physical systems। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि ECE वाले जो बच्चे हैं वो भी अब कोडिंग में आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी मैंडेटरी कोर्सेज DSA वगैरह हैं। अब हम बात करते हैं कि IIT दिल्ली के अंदर सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको एडमिशन चाहिए तो डिसिप्लिन और यहाँ पे सीट्स हमारा क्लासिफिकेशन है। VLSI एंड एम्बेडेड के अंदर 33 सीट हैं गेट के थ्रू एंड नॉन गेट के थ्रू 8 हैं। मशीन लर्निंग वाली जो ब्रांच है, ये तीसरी वाली जो ब्रांच है, दूसरी वाली, इसमें 17 गेट के थ्रू हैं और 3 आपके नॉन गेट के थ्रू। साइबर फिजिकल सिस्टम्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 16 गेट के थ्रू लेंगे ये लोग और 4 नॉन गेट के थ्रू लेंगे। टोटल हमारे पास 69 सीट्स हैं विद गेट एंड 16 सीट्स विदाउट नॉन गेट। तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और ECE में हैं तो ईज़िली अगर आपको मिल जाएगा, क्योंकि चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 85% से ज़्यादा नंबर हैं तो देयर आर बेटर चांसेस कि आप नॉन गेट के थ्रू आप लिए जा सकते हो, बिकॉज मैंने देखा 85% से ऊपर अगर हैं तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग एडमिशन हियर। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है? बोथ गेट एंड नॉन गेट कैंडिडेट्स विद BTech in ECE and its allied areas और MSc in electronics with 65% marks eligible to apply for admission। तो एडमिशन का प्रोसीजर क्या है वो सबकी बात हम करेंगे। रिलैक्सेशन है वो सब आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका पॉइंट है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें बता पाऊँ जो यहाँ नहीं है, राइट। तो जैसे असिस्टेंटशिप के बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये गेट वाले बच्चों को असिस्टेंटशिप मिलती है। IIT दिल्ली के अंदर जो लास्ट सेमेस्टर होता है ना, 4th सेमेस्टर, उसमें यार ये स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, ये लोग उस पर डिपेंड कर जाते हैं, लाइक कि इंटर्नशिप से आपको मिल रहा है तो आप नहीं मिलेगा आपको। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा IIT दिल्ली का। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? कैंडिडेट्स एडमिटेड थ्रू नॉन गेट्स आर नॉट एलिजिबल। ओके, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना पड़ेगा। कैंडिडेट विद एलिजिबल टू अप्लाई वन कैटेगरी, एक ही कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो भाई, सब में मत कर देना। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है IIT दिल्ली इन मामलों में, बिल्कुल भी एक्सेप्शन नहीं सुनता वो बच्चों की जो भी दिक्कतें होती हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है आपका? सिलेक्शन ऑफ MTech इज़ थ्रू ECE गेट। A merit list with gate rank will be prepared on the basis of gate score and qualifying degree. Offer of admission will be made on the basis of rank. Okay, तो ये तो पहला हो गया आपका कि अगर आपने गेट एग्ज़ाम दिया है तो डायरेक्ट एडमिशन ये लोग ऑफर कर रहे हैं आपको। दूसरा जो है ECE अगर नॉन गेट के थ्रू है तो जैसे मैंने बताया, आपके डिग्री जो मार्क्स हैं कॉलेज के, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसके बेसिस पे आपको स्क्रीनिंग करेंगे वो लोग। क्वालिफाइंग डिग्री परसेंटेज, लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशन विल बी सेलेक्ट कॉल्ड फॉर पार्ट नेक्स्ट इंटरव्यू। तो वो स्क्रीनिंग राउंड में आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं। तो वो जस्ट देखना चाहते हैं यार आप इंटरेस्टेड हो ECE में, क्या आप कुछ होते हैं भाई इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी करना चाहते हैं MTech, तो वो ऐसे बच्चों को नहीं चाहते वो लेना। तो उसी के बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी एंड ऑफर ऑफ एडमिशन मेड ऑन दैट बेसिस, ठीक है। सीट अलॉटमेंट सेम, यहाँ पे वो कोई इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट नहीं रखा हुआ है, राइट।
तो देख रहे हो कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं है आपका कि भाई जैसे कंप्यूटर साइंस में उन्होंने पीजी कैट रखा हुआ है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, लाइक 120 से ऊपर सीट्स हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने नहीं रखा है बिकॉज ये चाहते हैं स्क्रीनिंग इस बेसिस पे हो। इन्होंने अभी टेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं और वही आपका स्क्रीनिंग के थ्रू नॉन गेट वाले बच्चों के लिए। तो ये सब आप पढ़ सकते हो कि कैसे सीट अलॉटमेंट होता है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो अगर आप एमटेक कर रहे होते हो तो फीस बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है यार। आपकी टोटल ट्यूशन फीस जो है 4.5 लाख से ज़्यादा है, लाइक 4.6 लाख आपकी फ़ीस आएगी। टोटल पेबल इतना आएगा 4.72, जिसमें से कुछ रिफंडेबल होता है। अभी हमारा रिफ़ंड आया, बड़ी खुशी हुई है। ठीक है, तो ये फ़ीस है आपकी टोटल, और रहने वहने का आप देख सकते हो। बाकी अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जो मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया था यार, प्रोडक्टिव था ईसी उनका। लाइक जिन प्रोजेक्ट्स में वो इन्वॉल्व थे, वो मशीन लर्निंग यूज़ करके कुछ अच्छे एप्लीकेशंस बना रहे थे। एक मेरा फ्रेंड है, काइंड ऑफ लाइक जानता हूँ मैं उनको, उनका स्टार्टअप उन्होंने वहाँ पे खोला है, इनोड प्राइवेट लिमिटेड। तो वो भी इसी ब्रांच से काफ़ी एसोसिएटेड है। ड्रोन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम होता है इसी ब्रांच का। इसरो के अंदर एक कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ईसी का इन्वॉल्वमेंट था। मैंने ऐसे टीचर्स देखे तो जो उनका पूरी ज़िंदगी उन्होंने उस चीज़ को दे दी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, तो वो इसी ब्रांच से ही हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव फ़ायदा है, लाइक मेंटलिटी वाइज बहुत इम्प्रूवमेंट है अगर आप मास्टर्स करते हो तो। अब ये मत सोचो कि मैं ईसी पढ़ने जा रहा हूँ, आप सोचो कि मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ, मैं सब कुछ पढ़ूंगा जो भी मुझे बीच में देखा जाएगा। मैंने देखा कोडिंग कर रहे थे वो लोग यार, कोड लिख रहे थे मशीन लर्निंग के। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडमिशन, अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल, ये सब हो गया। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो। बाकी ये इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। आप स्पेशलाइजेशन जैसे VLSI में क्या स्पेशलाइजेशन, वो सब आप यहाँ जाके पढ़ सकते हो। बाकी जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इट इज़ वर्थ इट। अगर आप सच में ये करना चाहते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। बिकॉज मेरा ये मानना है कि यार अगर चाहे आप किसी भी चीज़ में रिसर्च कर रहे हो ना, और आप उसमें अच्छे हो, तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पे पहुंच सकते हो। बट अगर आप कोई बेस्ट चीज़ भी कर रहे हो जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत है, लेकिन आप उसको अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो आप वहाँ पे भी बहुत बुरा परफॉर्म करोगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ऐसी नीश होती हैं। बंदे भाई आयरलैंड में बैठ के रिसर्च कर रहे हैं, कहीं कोई विदेश में जापान में कुछ किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, उसको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। ऐसे लोग घूम रहे हैं भाई दुनिया के अंदर। तो ये मत सोचो कि हमारी ब्रांच इसी है, इतना स्कोप नहीं है, इसका प्लेसमेंट परसेंटेज 80% 70% रहता है, तो स्कोप नहीं है। मतलब मैंने देखा है इसी वाले बच्चों का एक बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि हमें IT जॉब में ही सिर्फ स्विच करना है, बिकॉज प्लेसमेंट्स परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो इसी में तो गो फॉर इट यार, गो फॉर एमटेक CSE इस EC स्पेशलाइजेशन, कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज़ करो जो भी इंटरेस्ट किया, और अच्छे से मेहनत करो, आप उसमें आ जाओगे। जितना भी प्लेसमेंट होगा ना, आप उसमें नंबर 1 होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब सिमिलरली इसी नोट पे हम बात कर लेते हैं। जैसे ये VLSI है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, आपको स्पेसिफिक चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे ये प्रोफेसर्स हैं, सुजय देव, ये बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। RK घोष हैं, अनुज ग्रोवर, सुमित दराक, ये बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, बेस्ट हैं ये अपने फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इनसे जाके पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ो, और ये मत सोचो बैक ऑफ द माइंड के जॉब कहाँ मिलेगी। गो फॉर इट, यू विल एंड अप एट अ रियली गुड प्लेस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जल्दी कि IIIT हैदराबाद में क्या सिनेरियो है एडमिशन का। तो यार इनका खुद का अपना एक टेस्ट होता है जिसको हम PGEE कहते हैं। तो उस कोर्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। तो इसके बारे में लाइक ये पूरा रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है, 2 से 3 साल आपको लग जाएंगे इसको करने में। ये सारे आपके इलेक्टिव्स कोर्सेज़ के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। और जैसे अगर हम बात करें कि एडमिशन कैसे होता है, तो मैं अभी यहाँ पर देख रहा था कि ये आपका एग्ज़ाम देना पड़ता है। कोई भी आपको PG प्रोग्राम्स में जाना है ना, तो PGEE एग्ज़ाम होता है इनका। बोथ लाइक MTech करना है तब भी देना पड़ेगा आपको, MS करना है तब भी देना पड़ेगा, PhD वालों को भी देना पड़ता है। तो मास्टर्स की जो MS अगर आप कर रहे हो तो 2 साल का यहाँ पे होता है, PhD 5 साल का है। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स करेंटली बीइंग ऑफर्ड। MS अगर आप कर रहे हो तो EC में भी आप MS करते हो, तो उसके बारे में ये एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम में क्या आता है, लाइक उसमें आप सारा कुछ यहाँ से पढ़ सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन। बाकी जो क्वेश्चन मुझे आते हैं वो है कि भैया अगर आप ऐसा हो सके किसी बच्चे का जो MS कर रहा है वहाँ पे, उसके साथ इंटरव्यू कर लो, तो हमें इनसाइट्स थोड़े पता चल जाएंगे कि यार अंदर हो क्या रहा है, मतलब कैसा माहौल है, प्लेसमेंट सिनेरियोज़ क्या हैं। तो वो एक
पर्सनल टच से बता दें तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, एक बंदे से साथ बातचीत चल रही है, मैं एमएस वाले बंदे से जो ईसी ब्रांच में है उनसे बात करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो जल्दी वो वीडियोस भी मैं लाऊंगा। बाकी मीनवाइल आप ये अजूम करके चलो कि अगर आपको इन कॉलेजेस में करना है तो यू शुड नॉट हैव अ सेकंड थॉट कि ये ब्रांच फ़ायदेमंद है भी या नहीं। इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी है, रिसर्च कर रहे हैं लोग, तो ये मैं बस वीडियो का पॉइंट मेरा ये था, बिकॉज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है, मैं कुछ अलग से नहीं बताऊंगा आपको। बट मैं बनाने ही वीडियो का मोटिवेशन ये था कि यार बच्चों को ये फील ना हो कि ब्रांच मतलब सही नहीं है, स्विच कर लो, कंप्यूटर साइंस में कर लो कुछ, ठीक है। वैसे ही IIIT बैंगलोर में भी सिमिलर सिनेरियो, गेट स्कोर के बेसिस पर 30 सीटें हैं इसके अंदर, तो इनमें आप कर सकते हो। 30 सीट बहुत कम है, तो काफ़ी कंपटीशन हो सकता है अगर आप यहाँ लेने की कोशिश कर रहे हो। बाकी ये सारे कॉलेजेस जो IIITs की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे हैं एमएस के मामले में, आप ज़रूर आपकी जॉब लग जाएगी, है ना, ये तो मत मान के चलो। हाउ टू अप्लाई स्कॉलरशिप अकोमोडेशन, तो सिलेक्शन प्रोसीजर इनका यही है, गेट स्कोर के बेसिस पे 30 जो टॉप 30 लोग होते हैं उनका ये इनटेक कर लेते हैं। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, जो मैंने मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है बात करने का, लोगों को ऑब्ज़र्व करने का मेरे नज़रिए से, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है यार टीचर्स बहुत अच्छे हैं। पहली बात, इनकी किसी भी कॉलेज में जाओ टीचर पैशनेट है अपने काम को लेके। एक मेरे टीचर हैं वो उन्होंने सैटेलाइट में रिसर्च कर रखी है, लाइक सैटेलाइट से रिलेटेड सारा काम करते हैं, तो वो बंदे इसरो के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और जाते रहते हैं। नासा से भी उनको मतलब इंटरेक्शन रहता है, कुछ प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम किया हुआ है। रशिया के जो लॉन्च व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनमें भी उनका कंट्रीब्यूशन है। तो यार मतलब एंडलेस है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस होती हैं इन एमएस करने के बाद। अगर आप एमटेक ईसी टाइप जॉब करते हो, तो अगर आप थीसिस करते हो बहुत ही अच्छा है, लाइक रियली वर्थ इट। लाइक जो आपका बीटेक का एक्सपीरियंस रहा है ना ईसी का, जैसे मेरा जो बीटेक का एक्सपीरियंस था सीएसई का, वो एंटायरली डिफरेंट था जो मेरा एमटेक का एक्सपीरियंस है सीएसई का। उसी तरह से आपका भी जो एंटायर बीटेक का जो सीएसई का ईसी का जो आपका एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग होगा अगर आप एमटेक करते हो। आपको पता चलेगा कि असली पढ़ाई होती क्या है, रिसर्च कहते किसको हैं, होती कैसे है रिसर्च, उसका पूरा लाइफ साइकिल आपको समझ में आएगा इस वीडियो के अंदर। मैंने, अगर आप रिसर्च वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो मैंने एक वीडियो बनाया है प्रोफेसर पीके के साथ, तो वो आप देख सकते हो। वो रियली इंस्पायरिंग वीडियो है वो काफ़ी, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो। ही वॉज द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन फॉर रिसर्च। सो आई होप आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, बिकॉज मैं इसी से नहीं हूँ तो हो सकता है मैंने कुछ गलत थोड़ा बहुत बोल दिया हो, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज यार आपने वीडियो देखा, मेहनत से वीडियो बनते हैं आपके लिए, ऑफिस के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, सी यू इन द नेक्स्ट वन।